मदारिस बिल का नोटिफिकेशन जारी करके गजट का हिस्सा बनाया जाए। इसके बरक्स अगर कोई फैसला हुआ तो हम फिर मिल बैठेंगे। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीन के इजलास का मुतालबा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मदारिस बिल मुतनाज़ नहीं, पार्लियामेंट ने मंजूरी दी है। सदर ममलिकत ने 10 रोज़ तक मदारिस से मुतालिक बिल पर कोई एतराज़ नहीं किया। सदर ने बाद में बिल पर एतराज़ लगाए जो गैर मुअस्सर थे। मौलाना फजलुर रहमान बोले, किसी भी किस्म की मनफी गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वरना हम होंगे और मैदान होगा। हम कोई गैर आइनी या गैर कानूनी मुतालबा नहीं कर रहे। हुकूमत की जानिब से अभी तक घिसी पीटी बातें हो रही। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 2% कमी कर दी। 200 बेसिस पॉइंट्स कमी के बाद शरह सूद 13% हो गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुसलसल 5वीं बार शरह सूद में कमी की गई। गुज़श्ता माह भी शरह सूद में 2.5% कमी हुई थी। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। महंगाई में कमी के बाद शरह सूद में कमी की गई। महंगाई कंट्रोल और ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। रुपया मुस्तहकम, करंट अकाउंट सरप्लस और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। नवंबर में अफरात ज़र की शरह 6 साल की कम तरीन सतह 4.9% पर आ चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में 2% कमी का खैर मकदम। बयान में कहा, पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्क की मईशत के लिए खुशाइंद है। पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा और सरमायाकारी में इजाफा होगा। कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। उम्मीद करते हैं आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी। शरह सूद में कमी से कर्ज की अदायगी में 1,500 अरब रुपए की बचत होगी। मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर के साथ बैरूनी अदायगी मुश्किल नहीं होगी। 1.5 साल पहले जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी उसमें कमी आई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, महंगाई आइंदा 3 से 4 माह मजीद कम होगी। उसके बाद महंगाई में इजाफे का इम्कान है। डॉलर की कीमत इस वक्त मुस्तहकम है। तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर से ज़ायद होने की तवक्को है। हमारी मुज़ाकरात की ऑफ़र मौजूद है। उम्मीद है 1-2 दिन में कुछ पेशरफ्त होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से तहरीक इंसाफ अब हाम का शिकार नहीं है। सिविल नाफरमानी की तहरीक पहले मरहले में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ही होगी। सियासी अदम इस्तेहकाम अब ख़त्म होना चाहिए। वक्त है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कौम इकट्ठी हो। असद कैसर कहते हैं, हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो हम बात करने को तैयार हैं। एहतजाज से मुताल्लिक आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। मुल्क की सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने पर गौर कर रहे हैं। शौकत यूसुफजई कहते हैं, मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू हो जाती। पार्टी क़यादत ने बानी को दरख्वास्त की कि पहले मुज़ाकरात का मौका दिया जाए। बदकिस्मती से हुकूमत का रवैया बचकाना है। ये समझ रहे हैं कि हम कमज़ोर पड़ गए। हमें मुज़ाकरात का पता ही नहीं, किसी ने अप्रोच ही नहीं किया। जिन हालात में वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, 26 नवंबर से पहले वो क्या ज़बान इस्तेमाल करते थे और अब क्या बोलते हैं। अब भी इनकी ज़बान में कोई इत्तेफाक नज़र नहीं आता। कोई कुछ बात कर रहा है और कोई कुछ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जब मुज़ाकरात होते हैं तो खामोश हो जाते हैं और ज़बान भी नरम कर लेते हैं। मुज़ाकरात का इनिशिएटिव बानी PTI को लेना चाहिए था। ये मुज़ाकरात नहीं, मज़ाकरात है। तहरीक इंसाफ को तय करना होगा कि मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। मुझे पार्टी से कोई इख्तलाफ होगा तो मैं पार्टी के अंदर बात करूँगा, मीडिया पर नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सियासी तौर पर ये कमज़ोर हो चुके हैं। इनकी जमात में हर कोई अपनी बात करता है। कभी 100, कभी 16 तो कभी 12 लाशें बताते हैं। इनके अपने इख्तलाफात की वजह से इनका सियासी शो नाकाम रहा। बुशरा बीबी ने डी चौक जाने के लिए अली अमीन पर पथराव कराया। ये डी चौक से फरार हुए और अब झूठी लाशों का बयानिया बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ से बातचीत समेत तमाम मामलात जमहूरी तरीके से सर अंजाम दिए जाएं। सबसे पहले पाकिस्तान, सियासी मामलात बाद में देखे जाएंगे। सेनेटर फैसल वाडा का तमाम सियासी जमातों को बातचीत का मशवरा। बोले, आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म और बिलाल भुट्टो मुलाकात करेंगे। मौलाना फजल रहमान के मसले का हल निकाला जाएगा। MQM और BAP की नुमाइंदगी का हल भी जमहूरियत से निकलेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी।
सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगी। अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। मजीद 9 मुलजमों पर फर्द जुर्म आयद। शीरी मजारी, राशिद हफीज़, ताहिर सादिक और दीगर शामिल। मुलजमों का सेहत जुर्म से इनकार। शाह महमूद, अजमल साबिर और सिकंदर ज़ेब पर फर्द जुर्म आयद न हुई। मुलजमों का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत से इनकार। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके खिलाफ सबूत नाकाफ़ी हैं। वज़ीर आला KP समेत 23 मुलजमों की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गैर हाजिर मुलजमान जानबूझकर ट्रायल में ताख़ीर कर रहे हैं। समाअत के दौरान बानी PTI को भी कमरा अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मजीद समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास में वफाकी वज़रा और आला सिक्योरिटी हुकाम की भी शिरकत। अमन व अमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग समेत अहम अमूर पर गौर हुआ। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पंजाब असम्बली अरकान ने अपनी तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया। अरकान की तनख्वाहों में कई गुना इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर हुआ। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी जाएगी। सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 कर दी जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 हो जाएगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 हो जाएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह 83,000 से बढ़ाकर 4,51,000 हो जाएगी। बिल मंजूरी के बाद स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6 लाख होगी। सोशल मीडिया को ख़त्म करने के लिए इंटरनेट बंद किया जाता है। PTI के अमूर में बरह रास्त मुदाखलत की जा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। जरताज गुल बोली, मुस्लिम लीग नून ने सानिहा मॉडल टाउन किया। वज़ीर इत्तला ततौला तारर बोले, पुरम में लाशें पड़ी थी और यहाँ लश्कर कशी की जा रही थी। लाशों की तादाद से मुतालिक इन्हें खुद कुछ नहीं पता। हुकूमत मुईशत मुस्तहकम कर रही है और तहरीक इंसाफ शरपसंदी कर रही है। PIA की परवाजें यूरोप के लिए बहाल हो रही हैं। कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 पेश। बिल के तहत अहम गवर्नेंस बॉडीज़ कायम की जाएंगी। नेशनल डिजिटल कमीशन और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी कायम की जाएगी। जद्दत अवामी खिदमात में इजाफा और शहरियों की राजदारी की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। असम्बली में पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2024 भी पेश किया गया। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा सेशन तक मौखर करने का फैसला। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क दौरा, इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का सरबराही इजलास और कौमी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के सबब इजलास रीशेड्यूल किया जा रहा है। मुश्तरका इजलास से मुतालिक हतमी शेड्यूल इत्तेहादी जमातों के साथ JUI के साथ मुशावरत के बाद होगा। हुकूमत का इंटरनेट की सुस्त रवि का एतराफ़, जल्द हल की भी यकीन दहानी। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शीज़ा फातिमा का कहना है कि सुस्त इंटरनेट से फ्रीलांसर्स को मुश्किलात हैं। स्पेक्ट्रम की नीलामी से सूरत हाल में बेहतरी आएगी। डिजिटाइजेशन पर कानून साजी के लिए काम कर रहे हैं। मईशत बेहतर हो रही है तो उम्मीद है बाकी चीज़ें भी बेहतर होंगी। उम्मीद है 5 साल में फाइबराइजेशन को बेहतर बनाने में कामयाब होंगे। राइट ऑफ वे पर बड़ी तवज्जो से काम हुआ है। स्मार्टफोन पॉलिसी भी हतमी मरहले में है। जल्द किस्तों पे स्मार्टफोन देने के काबिल होंगे, बरामद भी करेंगे। हुकूमत के 8 माह में ही कर्जों में होशरुबा इजाफा। मार्च से अक्टूबर तक वफाकी हुकूमत का कर्ज 4,304 अरब रुपए बढ़ गया। दस्तावेज़ के मुताबिक अक्टूबर 2024 तक वफाकी हुकूमत का कर्जा 69,114 अरब रुपए हुआ। फरवरी 2024 में वफाकी हुकूमत के कर्जों का हजम 64,810 अरब रुपए था। 8 माह में मकामी कर्ज में 4,556 अरब रुपए का इजाफा हुआ। गैर मुल्की कर्ज 251 अरब रुपए कम हुआ। आला अदलिया में जजिस तैनाती का मामला। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की ज़ेर सदारत रूल्स मेकिंग कमेटी का इजलास। रूल्स मेकिंग कमेटी ने
जजेस की तैनातियों के लिए इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक जजेस रूल्स ड्राफ्ट मंजूरी के लिए 21 दिसंबर को मंजूरी के लिए जुडिशल कमीशन इजलास में पेश किया जाएगा। इजलास में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, सेनेटर फारूक नाइक, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन, सेनेटर अली जफर भी शरीक हुए। पंजाब में सरमायाकारी के लिए चीनी ताजरों को सहूलत फराहम करेंगे। पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज़ बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनी से सैर हासिल गुफ्तगू हुई। चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तक़लीद है। चीनी हुकूमत की सियासी बसीरत और तरक्की हमारे लिए मशअल राह है। सदर शी जिनपिंग की बासलाहियत क़यादत को खराज तहसीन पेश करती हूँ। खुर्रम में ज़मीन की तनाज़ात मुस्तकिल तौर पर हल करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लैंड कमीशन कायम कर दिया। वज़ीर कानून कहते हैं खुर्रम में अराजी का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जाएगा। अराजी के मसाइल के हल के लिए जुर्गा भी कायम किया जाएगा। बेअमनी की वजूहात ज़मीन के तनाज़ात ही हैं। बैरिस्टर सैफ बोले, ग्रैंड जुर्गा खत्म नहीं हुआ, फ़रीक़ैन ने मुशावरत के लिए 1 दिन का वक्त मांगा है। काबीना के फैसले के मुताबिक असलहा जमा करवाना और बंकर्स का खात्मा नागुज़ीर है। बंकर्स और असला हवालगी के हवाले से अपने बड़ों से मुशावरत के लिए ग्रैंड जुर्गा से 1 दिन का वक्त मांगा गया। मसला 120 साल पुराना है। मुस्तकिल खात्मे में वक्त लग सकता है। T20 सीरीज़ का रिज़ल्ट तवक्कुआत के मुताबिक नहीं था। चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी करनी है, इसलिए तवज्जो वनडे पर थी। मेरी टीम में सब कप्तान हैं, हमारी टीम के अंदर मैं नहीं है। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, हमने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ जीती, हम पूरे एतमाद हैं। उम्मीद है वनडे सीरीज़ का नतीजा T20 सीरीज़ से मुख्तलिफ होगा। ना मुशावरत ना सिलेक्शन का इख्तियार, मामलात से बेखबर रखा गया। कौमी रेड बॉल क्रिकेट टीम के साबिक कोच जेसन ग्लेप्सी ने इस्तीफे की वजूहात बता दी। ऑस्ट्रेलियन मीडिया को इंटरव्यू में बताया कि हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन को ना रखने के फैसले से मुकम्मल बेखबर रखा गया। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के बाद ग्रुप पर एक पैगाम से नई सिलेक्शन कमेटी की खबर मिली। कम से कम पहले मुझे तो स्क्वाड का बताया जाता। मेरा काम सिर्फ मैच की सुबह खिलाड़ियों को कैच प्रैक्टिस करवाना रह गया था। कोचिंग का मकसद फौत होता जा रहा था। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरी जरूरत है भी या नहीं। बाबर आजम को ड्रॉप करने का फैसला भी नई कमेटी का था।